करेंगे। सभी लोग हाथ जोड़ लीजिए। नमो हरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो उवझायाणं, नमो लोये सव्यसाहूणम्। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदाद्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम, सर्वकल्याणकारकम, प्रधानम सर्वधर्माणां, जैनं जयतु शासनम्, जैनं जयतु शासनम्। भक्तामरप्रणतमौलिमणिप्रभाणां, मुद्योतकं दलितपापतमोविताम्, सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादा, वालम्बनं भवजले पततां जनानाम्। आचार्य मानतुंग द्वारा विरचित ये भक्तांबर काव्य, जिसमें 48 छंद हैं, 48 काव्य हैं, जिसमें मानतुंगाचार्य ने निष्काम भक्ति की है। किसी भी वस्तु की इच्छा नहीं की गई है, किसी की भी प्राप्ति करने की चाह नहीं है, ऐसी भक्ति की गई है भगवान के, अर्थात मात्र गुणों की भक्ति की गई है। जो उनके गुण दिखाई देते हैं, अंतरंग गुण, बहिरंग गुण, उन सबको देख के इनके भगवान के गुणों की भक्ति, अपार भक्ति की गई है। तो एक बार को देखें तो हम अभी तक का जो हम समझ चुके हैं पहले के छंदों में, अभी हमने 11 छंदों का अर्थ हम देख चुके हैं। तो 11वें छंद में हमने क्या देखा था? 11वें छंद 11वें छंद में हमने अभी तक क्या देखा कि हम जब भगवान के दर्शन करते हैं, भगवान के दर्शन करने से, या कहें कि जब भगवान को देखते हैं, तो बिना पलक झपकाए ही हम उनको देखते ही रह जाते हैं और हमें कुछ दिखाई नहीं देता। उनके अलावा हमें कहीं पे भी और संतोष प्राप्त नहीं होता, उनको देखने में ही संतोष प्राप्त होता है। और और क्या विशेषता है? जो भी आपके दर्शन करते हैं, या जो बिना नेत्र झपकाए आपको देखते हैं, पलक झपकाए जो आपको देखते हैं, वे आपके जैसे बन जाते हैं। आप अपने समान उनको बना लेते हैं, क्योंकि वो आपको देखते हैं, उनके गुणों को देखते हैं, उन गुणों को अपने में देखते हैं, तो वो आप जैसे बन जाते हैं। इस प्रकार का सुंदर भाव यहाँ पे व्यक्त किया गया था मानतुंग आचार्य के द्वारा, जहाँ पे भक्त से भगवान बनाने की प्रक्रिया भी हमें संक्षेप में बताई गई थी इस 11वें छंद में, कि हम भक्त से भगवान कैसे बना जाता है। अब चलिए चलते हैं हम अपने अगले छंद पे, छंद नंबर 12। 12वें छंद में देखते हैं कि मानतुंग आचार्य किस प्रकार की भक्ति कर रहे हैं, मानतुंग आचार्य क्या कहना चाह रहे हैं, क्या देख के भक्ति करते हैं, बाहर की चीज, मतलब कि बाहर क्या देखते हैं, अंदर क्या देखते हैं, देखते हैं इस छंद में। 12वां छंद, 12वां काव्य सब निकाल लीजिए। एक एक पंक्ति पढ़ेंगे आप, मैं एक पंक्ति पढ़ूंगा, आप उस एक पंक्ति को पढ़ के दोहराना। आप सब अपनी पुस्तकें निकाल लीजिए। चलिए। यही शांत राग रुचि भी परमाणु भेस्त्वम्, निर्मापितस्त्रिभुवनैकललाम भूत, तावन्त एव खलु ते पयण पृथिव्याम्। ये जो शब्द है तीसरी पंक्ति में, सेकंड लास्ट शब्द, वो है, अगर तोड़ तोड़ के हम देखें, संधि विच्छेद करके इसको पहले देख लेते हैं। ते प्लस अपि प्लस अणवः, तो तेप्यणवः, तेप्यणवः, तो ऐसे पढ़ेंगे। तावन्त एव खलु तेप्यणवः पृथिव्याम्। यत्ते समानमपरं न हि रूपमस्ति,
एक बार मैं संधि विच्छेद कर देते हैं, उसके बाद फिर से पढ़ने की कोशिश करेंगे। जब तक हम शुद्ध नहीं पढ़ेंगे तब तक हमें उसका मजा भी नहीं आएगा पढ़ने में, जो आनंद आना चाहिए पढ़ के ही हमें समझ में आ जाए, हमें ऐसी प्रैक्टिस करनी है। तो यहाँ पे तोड़ तोड़ के देखते हैं कि क्या तोड़ तोड़ के शब्द हैं। पहली पंक्ति देखिए, पहले में यही, शांत, राग, रुचि भी। फिर जो अगला शब्द है परमाणु भिस्तवम, तो वहां पे परमाणु भी, जो स आपको दिख रहा है वो विसर्ग हो जाएगा, तो परमाणु भी के बाद दो विसर्ग, फिर अगले त्वम, फिर क्या शब्द है, त्वम। फिर दूसरी लाइन पे आइए, दूसरी लाइन पे क्या शब्द है, बहुत बड़ा शब्द है, एक साथ तोड़ तोड़ के देखते हैं। निर्मापितः, जैसे कि हमने परमाणु परमाणु भी वहां पे आधा स का विसर्ग किया था, ऐसे यहाँ पे भी करेंगे। तो निर्मापितः, फिर है त्रिभुवन, त्रिभुवन, त्रिभुवन एक ऐसे दे रखा है, तो त्रिभुवन प्लस एक। फिर ललाम भूत, उसके बाद तीसरी पंक्ति में तावंत एव खलु। अब जो शब्द मैं पहले बता ही चुका हूं, यहाँ पे दिया है एक अवग्रह सा चिन्ह होता है जो एस के सिंबल में होता है। क्या आपको दिख रहा होगा, ते के बाद एक एस सा सिंबल है, वो एस नहीं है, वो अवग्रह चिन्ह है, संस्कृत में उसको कहा जाता है। ये अवग्रह चिन्ह है, जैसे ये साइलेंट होता है, इसको पढ़ा नहीं जाता, साइलेंट है, समझने के लिए है। ये जो अवग्रह चिन्ह होता है वो अ को डिनोट करता है कि यहाँ पे एक अ लगा हुआ है, अ स्वर यहाँ पे है। तो यहाँ पे कैसे बन जाएगा, ते प्लस अपी, ते प्लस अपी जो आधा प है, तो अपी जो य में मिल चुका है, तो ते अपी अणवह, अणवह माने अणु। फिर पृथिव्याम, फिर क्या तीसरी पंक्ति में अंतिम शब्द पृथिव्याम। फिर चौथी पंक्ति देखिए, चौथी पंक्ति में पहला शब्द यत्ते, फिर अगला शब्द है समान, समान मपरम। क्या पूरा शब्द है, समान मपरम, तोड़ के देखेंगे तो समानम प्लस अपरम, मपरम कोई शब्द नहीं होता। पढ़ते जब पढ़ने के जब पढ़ने की विधि अलग होती है, समझने की विधि अलग होती है। पढ़ने में तो हम यही पढ़ेंगे समान मपरम, समान मपरम, लेकिन जब वास्तव में देखेंगे तो समानम प्लस अपरम। फिर न ही आगे दे रखा है रूप मस्ती। संस्कृत में शब्द कोई मस्ती भी नहीं होता, कोई हमें मस्ती थोड़ी करनी है। ये शब्द है रूपम प्लस अस्ति, रूपम प्लस अस्ति, तो क्या मिलके बना, रूपमस्ति। तो पढ़ते क्या है, रूपमस्ति। तो एक बार हमने संधि विच्छेद कर लिया, एक बार साथ में पढ़ते हैं छंद को, बहुत मजा आएगा पढ़ने में। चलिए, यही शांत राग रुचि भी परमाणु भी स्वम निर्मापितस्त्रिभुवनैकललाम भूत तावन्त एव खलु ते प्रणव पृथिव्यां यत्ते समानमपरं न हि रूपमस्ति। क्या कह रहे हैं इधर, क्या जी, मपरम, मपरम नहीं है, अपरम, तोड़ के पढ़ने में मपरम पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं इसका अर्थ क्या, कैसे अर्थ यहाँ पे समझा रखा है। सबसे पहला शब्द देखिए, त्रिभुवन, त्रिभुवन एक ललाम भूत, मिला आप सबको, दूसरी पंक्ति में ही है। त्रिभुवन प्लस एक ललाम भूत, मतलब कि ललाम भूत क्या होता है, ललाम ये अपना मस्तक, और इस पे जो चीज लगाई जाती है, मतलब सर्वोत्कृष्ट चीज। जैसे कहा जाता है कि मंदिर जी हम जाते हैं तो हम गंधोदक लेते हैं, तो गंधोदक को लगाने का सर्वोत्कृष्ट स्थान क्या है, कंदोदक को सर्वोत्कृष्ट लगाने का स्थान अपना मस्तक है, और कोई स्थान उसको लगाने का नहीं है। कुछ लोग कानों पे लगा लेते हैं, कुछ लोग पेट पे लगा लेते हैं, कुछ लोग डिब्बियों में भर के ले जाते हैं, लेकिन क्या कहा जाता है गंधोदक के लिए, सर्वोत्कृष्ट स्थान बस यही है। कुछ लोग जो बचा होता है उस गंधोदक को, उसको अपने सिर पे लगा लेते हैं, लेकिन ये सब अशुद्ध स्थान है। शरीर पे कोई शुद्ध स्थान है तो वो अपना मस्तक है, ललाट है, इसलिए इसको सबसे ज्यादा शुद्ध स्थान कहा जाता है। इसलिए गंधोदक को लगाना हो तो बस मस्तक पे लगाया जाता है और कहीं नहीं लगाया जाता, क्योंकि वो ललाम जो मस्तक है वो सबसे उत्कृष्ट चीज है। तो यहाँ पे हमारे भगवान को किस उपमा से याद किया जा रहा है, हे त्रैलोक के शिरोमणि। शिरोमणि कौन होते हैं, ललाम भूत माने कौन, शिरोमणि, जिनको सिर का ताज बनाया जाता है, अर्थात जो सर्वोत्कृष्ट होते हैं। जैसे सिर का ताज कहाँ होता है, सिर पे ही होगा, उसका स्थान यहीं पे वो शोभा को प्राप्त होता है। ऐसे ही आप त्रैलोक के शिरोमणि हो, अर्थात तीन लोक में सर्वोत्कृष्ट हो, आप ही हो। जैसे टोडरमल जी ने कहा कि देव शास्त्र गुरु के संबंध में उन्होंने कहा कि देव शास्त्र गुरु तो ये सर्वोत्कृष्ट पदार्थ हैं जगत के,
पंडित टोडरमल जी के शब्द कि देव शास्त्र गुरु जगत के सर्वोत्कृष्ट पदार्थ है, इनसे ज्यादा सर्वोत्कृष्ट पदार्थ दूसरा कोई है नहीं। ऐसे यहाँ पे कह रहे हैं कि आप कौन हो, हे त्रैलोकी आदिनाथ भगवान जिनकी हम चर्चा कर रहे हैं, या 24 तीर्थंकर जिनकी हम चर्चा कर रहे हैं, वे क्या है, वे शिरोमणि हैं, वे ललाम भूत हैं। अर्थात एक उपमा यहाँ पे दी गई है। तो हे त्रिभुवन, हे ललाम भूत, आगे क्या कहा, यही शांत राग रुचि भी परमाणु भी मिला। पहली पंक्ति में यही शांत राग रुचि भी परमाणु भी, क्या कह रहे हैं, यही शांत राग मतलब यही माने जो, जिनका जिनका राग शांत हो गया है। कहते हैं ना कि हम शांत शब्द का प्रयोग करते हैं कि वो शांत हो गए हैं, मतलब अब उनकी मृत्यु हो गई है, अब चले गए हैं। ऐसे ही क्या कहा जा रहा है यहाँ पे, जिनका राग शांत हो गया है, अर्थात जिनका राग खत्म हो गया है। तो किनका राग खत्म हो गया है, हमारे भगवान का राग खत्म हो गया, वीतरागी जिनेश्वर का राग खत्म हो गया है। तो कह रहे हैं यही शांत राग, जिनका राग शांत हो गया है। फिर क्या कह रहे हैं, यही शांत राग रुचि भी परमाणु भिस्वम, रुचि भी माने सुंदर, रुचि भी माने सुंदर, मतलब जिनका राग शांत हो गया है, ऐसे सुंदर परमाणु भी ही, मतलब सुंदर परमाणुओं से सहित, सुंदर राग रहित परमाणुओं से सहित। मतलब टोटल अर्थ देखेंगे तो यहाँ पे परमाणु का अर्थ किया जा रहा है। अगर हम लघु जैन सिद्धांत प्रवेशिका पढ़ते हो तो हमें परमाणु का पता होता है कि परमाणु क्या है। परमाणु क्या है, तो सबसे छोटा पुद्गल का अंश, उसका नाम है परमाणु। मतलब सबसे छोटा, जिसका कोई दूसरा विभाग नहीं हो सकता, उसको कहा जाता है परमाणु। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि यही शांत राग रुचि भी परमाणु भिस्त्वम, तो मतलब कि जिनका राग रहित, जो राग से रहित हो चुके हैं, जिनका राग शांत हो गया है, ऐसे वो भगवान किससे युक्त हैं, वे परमाणुओं से युक्त हैं। और वे परमाणु भी कैसे हैं, वे राग रहित हैं, सुंदर हैं। मतलब यहाँ पे राग रहित, राग का शांत होने का अर्थ यहाँ पे किया जा रहा है। मतलब जिनसे भगवान की रचना हुई है, जिन परमाणुओं से जो शरीर भार निर्मित हुआ है, जो परमाणु शरीर में लगे हैं, वो कैसे हैं, वो राग रहित हैं। अर्थात राग उनका शांत हो गया है, उन परमाणुओं का भी। भगवान का राग तो शांत हो ही गया है, परमाणुओं की भी विशेषता बताई जा रही है कि परमाणु भी कितने बढ़िया हैं जिनका राग शांत हो गया है। मतलब कि जिसका आधार वो बन रहे हैं, जिनके साथ वो जा रहे हैं, कहते हैं ना, जैसी हम संगति करते हैं वैसे ही सामने वाला व्यक्ति भी हो जाता है। मतलब जैसी हम संगति करेंगे हम उसके जैसे हो जाएंगे। हम अच्छी संगति करेंगे तो हम अच्छे हो जाएंगे, बुरी संगति करेंगे तो बुरे हो जाएंगे। ऐसे ही जो वीतरागी हैं, उन वीतरागी जिनेश्वर का संयोग उन परमाणुओं ने किया, तो वो परमाणु भी कैसे हो गए, राग रहित हो गए, राग उनमें शांत हो गया है, राग रहित परमाणु हो गए हैं। फिर क्या कहा, त्व त्वम मिला, त्वम, यही शांत राग रुचि भी परमाणु भी त्वम, आखिरी में त्वम दिया। फिर दिया निर्मापितः, निर्मापिता माने आपका निर्मित शरीर हुआ है उन परमाणुओं से। त्वम मतलब आपका, आपका क्या, आपका शरीर। निर्मापितः मतलब निर्मित हुआ है, क्या निर्मित हुआ है, आपका शरीर निर्मित हुआ है। किससे आपका शरीर निर्मित हुआ है, तो यही शांत राग रुचि भी परमाणु भी ही, मतलब उन परमाणुओं से आपका शरीर निर्मित हुआ है जो परमाणु राग से शांत हो चुके हैं, अर्थात जिनमें राग कम हो चुका है, राग खत्म हो चुका है, उन परमाणुओं से आपका शरीर निर्मित हुआ है। किसका, हे तीन लोक के भुवन, हे ललाम भूत, ऐसे हमारे भगवान का शरीर उनसे निर्मित हुआ है। फिर आगे क्या कहा, आखिरी की दो पंक्तियों में देखिए, आपको शब्द मिला होगा जो मैंने पहले आपको बताया था, तीसरी पंक्ति का सेकंड लास्ट शब्द तेपणवः। तो वहां से शुरुआत करेंगे, ते अणवः अपि खलु, अणवः बाद में चला गया, अपि पहले आ गया, सॉरी अपि बाद में चला गया, अणवः पहले आ गया, तो ते अणवः अपि। फिर आपको खलु तावंत एव, क्या दिखा कि वे परमाणु ते अणवः, वे परमाणु, अपि माने भी, वे परमाणु भी, खलु माने निश्चय से, तावंत एव उतने ही, मतलब क्या कह रहे हैं, ते अणवः मतलब जिन परमाणुओं से भगवान की रचना हुई है वे परमाणु, ते अणवः वे परमाणु, अपि वे परमाणु भी
खलु निश्चय से तावंत एव, उतने ही हैं, मतलब उससे ज्यादा अणु ही नहीं है। मतलब जिन परमाणुओं से भगवान की रचना हुई है वे परमाणु जगत में उतने ही थे, ज्यादा नहीं थे। सारे सुंदर सुंदर परमाणुओं की, जितने परमाणु थे जगत में, अर्थात राग से रहित जितने परमाणु थे, वो उन सब की रचना हुई तो क्या बना? भगवान का शरीर बना, उस और कुछ नहीं बना। सारे परमाणु उसमें ही लग गए, अब और कोई सुंदर परमाणु नहीं बचे हैं। फिर आगे क्या कहा? क्यों उतने ही बचे हैं? अब प्रश्न करें कि उतने ही परमाणु क्यों बचे हैं, तो कह रहे हैं यतः। मिला आपको शब्द यत्ते, हमने पढ़ा था यत्ते। यत्ते माने यतः, अर्थात क्योंकि। क्योंकि पृथिव्याम, पृथिव्याम माने पृथ्वी पर, पृथ्वी पर ते समानम, पृथ्वी पर मतलब पृथ्वी पर समानम, उनके समान अणु, मतलब उनके समान मतलब जो अणु जिनसे उनकी रचना हुई है, पृथ्वी, पृथ्वी पर आपके समान अपरम रूप। अब अपरम मिला आपको, अपरम, समानम अपरम, तो वहां पे अपरम लेना है। अपरम माने अन्य रूप, अन्य किसी के समान, अन्य रूप, अन्य रूपम न ही अस्ति, मतलब कि हे भगवान आपके समान इस धरती पे और किसी का रूप नहीं है, इसीलिए जितने भी परमाणु थे वो सब आपकी रचना करने में ही जुट गए और जगत में कोई परमाणु ही नहीं बचे हैं। सारे सुंदर सुंदर परमाणु, राग रहित परमाणु मात्र आपकी रचना करने में लग गए। तो आपका शरीर कितना बढ़िया लगता है। मतलब कि वैसे तो एक जगह देखा जाए तो शरीर को क्या बताया जाता है कि ये मैल का घर है, इसमें नव द्वार बहते रहते हैं। क्या है कि हम अपने शरीर पे बहुत घमंड करते हैं, हमारा शरीर इतना अच्छा है। एक बार इसको विचारें, हमारा शरीर की चर्चा नहीं चल रही, हमारे शरीर की चर्चा, ये चल रही है भगवान के शरीर की चर्चा। जो खुद वीतरागी हो गए हैं उनका शरीर भी जिन जिन परमाणुओं से बना है वे परमाणु भी राग रहित हो गए हैं। सोचिए वो परमाणु भी तरीके से अमर हो गए, एक तरीके से अतिशय युक्ति अलंकार से कहा जाए तो वे परमाणु भी अमर हो गए, जिनको भगवान का संयोग मिल गया है, जो राग रहित हो गए हैं उनके संयोग से। हम क्या करते हैं, हम अपने शरीर पे घमंड करने लग जाते हैं कि हम कितने सुंदर हैं, लेकिन हम इसकी रियलिटी वास्तव में जानते नहीं है। मल मूत्र मांस का घड़ा, रात दिन सड़ा, न- हमें नित इसको उठा के रखना, ऐसा एक छंद आता है। मतलब क्या है ये? मल मूत्र मांस का घड़ा, रात दिन सड़ा, हमें नित रखना। मतलब जो हमारा शरीर है वो एक घड़े के समान है। आज अपने शीशे के सामने जाना, शीशे के सामने जाके इस दृष्टि से सोचना, ये मल मूत्र मांस का एक घड़ा है, और जिस दिन ये फूटेगा उसमें से क्या निकलेगा? एक घड़े में बहुत सारी गंदगी भर दें तो उस घड़े में से क्या निकलेगा? फूटेगा तो वही चीज निकलेंगी जो उसमें गंदगी भरी भरी हुई होगी। ऐसे हमारा शरीर भी क्या है? मल मूत्र मांस का घड़ा। ये जब फूटेगा तो इसमें से भी यही निकलेगा। चीड़ फाड़ जब इस शरीर की होगी तो खून निकलेगा, कहीं पीप निकलेगी, हर समय गंदगी निकलेगी। कहते हैं ना, नव द्वार बहे घिनकारी, हर समय नौ द्वार गंदगी के बहते रहते हैं। गंदगी के क्यों बहते रहते हैं हमें हर समय? क्योंकि गंदगी से ही बना है। जो चीज गंदगी से बना होगा उसमें से गंदगी ही तो निकलेगी, और क्या निकलेगी? हम उस शरीर पे घमंड करते हैं कि मेरा शरीर कितना बढ़िया है, मैं कितना सुंदर हूँ। हम दूसरे को देख देख के सुंदर देखते हैं कि वो कितने सुंदर हैं, वो कितने सुंदर हैं। लेकिन यहाँ कह रहे हैं भैया अब कोई सुंदर बचा ही नहीं है। जो सुंदर परमाणु थे वे सब तो किसकी रचना में लग गए? वे सब तो भगवान की रचना में लग गए। हम सोच रहे हैं कि हम इतने सुंदर हैं, हमारा शरीर इतना बढ़िया है, कोई बढ़िया नहीं है। हम जिनको बढ़िया कहते हैं उस बढ़िया की परिभाषा क्या है? बताइए। जिनको हम बढ़िया समझते हैं, जिनको हम टीवी पे देखते हैं कितने सुंदर लग रहे हैं, रियलिटी और कृत्रिम बनावट में बहुत अंतर होता है। यहाँ पे भगवान की सुंदरता की बात की जा रही है, जिन परमाणुओं से उनकी रचना हुई है, जैसे वो दिखते हैं उनको देख के ही शांति मिलती है, और कृत्रिम नहीं होती है ये। बनावटी शांति हम नहीं दिखाते हैं, सच्ची में मिलती है। लेकिन जगत जो हम जिनको हम सुंदर कहते हैं, जिन हीरो हीरोइन को हम सुंदर कहते हैं, वो वास्तव में सुंदर नहीं है, वो बनावटी है। जैसे कहते हैं ना, अगर आप थोड़ा सा रिसर्च करते हो तो ब्यूटी पार्लर एक होता है, ब्यूटी पार्लर। ब्यूटी पार्लर को हिंदी में क्या कहते हैं आपको पता है? ब्यूटी पार्लर, हम तो समझते हैं कि सुंदरता का केंद्र हो सकता है, लेकिन ब्यूटी पार्लर का एक नाम है रूप परिवर्तन स्थान।
रूप परिवर्तन स्थान माने क्या, हमारा रूप वहां पे जाके बिल्कुल बदल जाता है। हमें जो लोग दिखते हैं इतने सुंदर, वो रूप परिवर्तन स्थान में जाते हैं, अपनी रियलिटी को छुपाते हैं। क्योंकि रियलिटी कैसी है, रियलिटी में तो इतने सुंदर है नहीं, और अब बन गए हैं तो भी सुंदर नहीं है। हो सकता है हमें टेम्परेरी सुंदर लगे, लेकिन वो टेम्परेरी सुंदरता सुंदरता नहीं है, वो हमारा आभास है, हमें सुंदर लगते हैं। क्योंकि यहाँ पे साफ सीधा कह दिया, जितने परमाणु थे वो तो सब भगवान की रचना में करने में चले गए। तभी तो कहा जाता है जब भगवान के दर्शन करते हैं तो अपार शांति मिलती है। या कहा जाए तो जब हम, क्योंकि हम भगवान के अंदर को जाके, उनकी आत्मा को तो जाके देखते नहीं, बाहर के शरीर से ही उनकी शांति का अंदाज लगाते हैं, कितने शांत होंगे वे अंदर से। तो मतलब कि बाहर की बनावट से अंदर की बनावट का पता लगता है कि अंदर की चीज कैसी है। हम अपने को देखते हैं ना, बाहर से हम बहुत लोगों को देखते हैं, तो बाहर से कुछ लोगों का चेहरा देख के पता लगा लेते हैं, फेस रीडिंग कर लेते हैं कैसे होंगे। ये तो बहुत नक चढ़े होंगे, क्यों, क्योंकि उनकी नाक चढ़ी हुई है। हम कुछ लोग इतने नक चढ़े होते हैं, उनकी नाक हर समय चढ़ी रहती है। जब जिस समय वो गुस्सा ना कर रहे हो, जिस समय गुस्सा ना कर रहे हो जो, और बहुत गुस्सा करते हैं उन व्यक्तियों के हर समय ये बोहें हर समय चढ़ी रहती हैं। अब उनकी बनावट ही शरीर की ऐसी हो गई है कि जैसा अंदर होगा वैसा बाहर का नजर आएगा। अंदर क्रोध भरा हुआ है तो बाहर शरीर की बनावट ऐसी हो जाती है कि व्यक्ति सामने से देख के पता लगा लेता है ये बहुत क्रोधी होंगे। मान शक्ल से पता लग जाता है। अगर मान कषाय अंदर है तो बाहर दिखने लग जाती है कि हाँ कितने मानी है, ये घमंड में रहते हैं। लोभ पता लग जाता है, माया पता लग जाता है, कितने मायाचारी हैं हर समय। शरीर, कभी शादी करने कोई जाए किसी से तो बहुत चर्चा करते हैं ना घर पे आके कि वैसे तो बहुत अच्छे फीचर हैं लेकिन बहुत चालाकी दिखती है इनकी शक्ल पे, बहुत चालाक दिखते हैं। कैसे पता लगाते हैं ये, मतलब कि अंदर की चीजें हमें बाहर की बनावट से पता लगती है। हमारे भगवान अंदर से शांत हैं, तो जब उनके दर्शन करते हैं तो हमें भी शांति मिलती है। जैसे कहते हैं कि वीतरागता उनमें है, तो बाहर भी वीतरागता ही दिखाई देती है। जैसे कहते हैं ना, जैसा खाएंगे अन्न वैसे होगा मन। तो ऐसे ही जहाँ पे हमारा मन जैसे होगा, हमारे भाव जैसे होंगे, वैसे ही हमें भाव की बाहर की चीजें भी वैसे ही दिखाई देंगी। हमारे भगवान के पास वीतरागता है तो मात्र वीतरागता दिखाई देती है और कुछ दिखाई नहीं देता। ना उनके पास क्रोध है, ना मान है, ना माया है, ना लोभ है, इसके कारण ऐसा कुछ दिखाई नहीं देता। तो जो उनके परमाणु है, अंदर वीतरागता है तो वो परमाणु भी बाहर जिनसे शरीर की रचना हुई है वो भी राग रहित हो गए हैं। कितनी बड़ी बात है। हम कहें कि कहते हैं ना जगत में कोई सर्वोत्कृष्ट है, अपनी हम जो सोचते हैं कामदेव से सुंदर कोई नहीं होता। यहाँ पे कहा ना सबसे ज्यादा रूप, रूप को भी याद किया कि वो जो परमाणु जिनसे बने हैं, रुचि भी बहुत सुंदर है। लेकिन हम क्या मानते हैं, जगत में कोई सुंदर है तो सबसे ज्यादा सुंदर तो कामदेव होते हैं। सोचिए, क्या सबसे ज्यादा सुंदर कामदेव होते हैं? सोचिए थोड़ा। कामदेव को तो जाना ही इसलिए जाता है कि वो उनकी सुंदरता ही इतनी है। लेकिन एक बार विचारिए, अगर कामदेव को देखेंगे तो काम की उत्पत्ति होती है, इसलिए वे सुंदर नहीं है। कारण क्या है? हम कह रहे हैं कामदेव से भी सुंदर कोई है तो तीर्थंकर परमात्मा है। कामदेव से भी सुंदर तीर्थंकर परमात्मा, हाँ, तीर्थंकर परमात्मा। क्यों? क्योंकि कामदेव को देखते हैं तो काम की उत्पत्ति होती है। वीतरागी भगवान को देखते हैं तो वीतरागता की उत्पत्ति होती है। अब बताइए, आपको काम उत्पत्ति चाहिए या वीतरागता की उत्पत्ति चाहिए? आपको कषाय चाहिए या वीतरागता चाहिए? हमें चाहिए वीतरागता। हमें राग रहित होना है। देखिए, हम ऐसे परमाणुओं की कामना करें कि हमें भी ऐसे परमाणु मिले, हम भी ऐसे पवित्र हो जाएं, तो ऐसे कामना करने से हमें मिलने नहीं वाले हैं। क्योंकि जो जिस चीज की कामना करता है, इच्छा जहां पे रखता है, उस चीज की उसको प्राप्ति नहीं होती है। भगवान ने कोई इच्छा नहीं की थी। जब कहें कि जब तीर्थंकर परमात्मा का जन्म होता है, तो जिस समय जन्म के 10 अतिशय होते हैं, उस जन्म के 10 अतिशयों में एक सुंदरता भी होती है। शुरुआत से ही इतने सुंदर होते हैं। कहते हैं कि निमित्त नैमित्तिक संबंध ऐसे होते हैं कि उस समय का वातावरण, उस समय के नक्षत्र ऐसे होते हैं कि सारे आके सुंदर रचना करने में निमित्त बनते हैं। वातावरण, कैसा वातावरण है? क्योंकि निमित्त नैमित्तिक संबंध बहुत घनेरे हैं। यहाँ पे कहते हैं कि यहाँ पे बताया कि जब भगवान का जन्म होता है, भगवान का वैसे जन्म नहीं होता,
लेकिन जब जो भगवान बनने वाले हैं उससे पूर्व जब उनका जन्म हुआ, जो अंतिम जन्म था उनका, तो कहते हैं जब उनका जन्म हुआ तो उस समय ज्योतिषी के उत्कृष्ट शुभ ग्रहों का संयोग होता है, जिस समय भगवान का जन्म होता है। मतलब जब भगवान से पहले उनका जन्म हो रहा होता है, तो उस समय ज्योतिष आदि जो नक्षत्र होते हैं वे भी उत्कृष्ट ग्रहों में होते हैं। सोचिए उस समय वातावरण भी ऐसा होता है तो उनकी रचना इतनी बढ़िया हुई है। हमारा इतना अच्छा वातावरण नहीं है, हमारा शरीर इतना अच्छा नहीं है, हमारा इतना पुण्य का संयोग नहीं है। इतना सुंदर शरीर मिलता है तो पुण्य का संयोग भी होना चाहिए। वो तीव्र पुण्यशाली, और हम कहाँ, हम अपने इतने छोटे से शरीर पे, इतने गंदे मैले कुचले शरीर पे इतना घमंड करने लग जाते हैं। और वे सोचिए इनका इतना सुंदर शरीर उसके बावजूद भी घमंड नहीं है। बड़ी बात क्या है। कभी कभार होता है कि बहुत सुंदर शरीर हो जाता है तो घमंड होने लग जाता है। लेकिन यहाँ पे उनका सुंदर शरीर है, और जिसका सबसे ज्यादा सुंदर शरीर है, कामदेव से भी सुंदर शरीर है, उनको अपने शरीर पे घमंड नहीं है। क्यों? क्योंकि शरीर में राग नहीं है। कैसी भी रचना हो, कितनी अच्छी परमाणु मिल जाए, उनको पता है कि शरीर अलग है, आत्मा अलग है। ये पुण्य का संयोग जरूर हुआ है, पुण्य के संयोग से शरीर की सुंदर रचना तो हुई है, लेकिन इस पुण्य के पीछे मुझे नहीं भागना, इस पुण्य के छोटे से लोभ में मुझे रुकना नहीं है। इससे हमें बहुत बड़ी शिक्षा मिलती है हमें, क्योंकि पुण्य का उदय पाप का उदय सबका चलता रहता है। ऐसा कोई जीव नहीं है जो कहे कि मेरे तो बस पाप का उदय ही रहता है या मेरे कोई पुण्य का उदय ही रहता है। हर जीव के पुण्य का उदय भी आता है और पाप का उदय भी आता है। लेकिन उस पुण्य के उदय में भी इतने फूल मत जाना कि फूल के कुप्पा हो जाए हम, और पाप के उदय में इतने दीन मत हो जाना कि बिल्कुल सूखे से हो जाए हम। साम्य भाव रखना। हमारे भगवान ने साम्य भाव रखा तो वे भगवान बने। साम्य भाव को धारण रहना, मध्यस्थ रहना, मध्यस्थ भी ना कहूं तो तटस्थ रहना। जैसी स्थिति हो वैसी ही, ना ज्यादा खुश ना ज्यादा गम। कहते ना हास्य भी एक कषाय है। जैसे मैंने अभी पहले कहा था ना, हम जैसे अंदर होते हैं वैसे बाहर हमें दिखने लग जाता है। बहुत लोग अपने शरीर की बनावट में इतना खुश होने लग जाते हैं। कुछ लोग हंसते हैं तो शरीर पे डिंपल पड़ता है तो लगता है कितने बढ़िया है। जिनके डिंपल पड़ता है वो बहुत बढ़िया लोग होते हैं। लेकिन भैया वो हास्य का प्रतीक है, हास्य कषाय का प्रतीक है। कषाय हमें पता लगती है कि हमारी कषाय कैसी हैं। जिस हास्य कषाय पे हम घमंड कर रहे हैं भैया, वो दुख देने वाली है थोड़े समय में। वर्तमान में भी दुख देती है, आगामी काल में भी दुख देगी। जैसे पाप बांधे हैं उसका, क्योंकि कषाय है, कषाय करेंगे तो पाप तो बंधेगा ही। हमें लगता है कि हम हंसे तो हमारा खून बढ़े, ये हो, लेकिन हमारे भगवान हंसते भी नहीं है। ना हंसते हैं ना रोते हैं। मैंने कहा था ना, हमारी भगवान की प्रतिमा हंसमुख नहीं होती है। कैसी होती है? बिल्कुल शांत होती है। अब उनके सोचिए, उनके जो परमाणु से शरीर की रचना हुई है, कैसे परमाणुओं से उनके शरीर की रचना हुई होगी। यहाँ पे तो कहा कि पृथ्वी पर उतने ही परमाणु थे, अधिक परमाणु बचे ही नहीं है। ऐसा तो हो सकता है कि 24 तीर्थंकर हैं, अभी आदिनाथ भगवान का है तो आदिनाथ भगवान के समय में वो सारे परमाणु उनकी रचना में करने लग गए। लेकिन उस समय दूसरे तीर्थंकर तो नहीं होते ना। जब दूसरे तीर्थंकर होते हैं तो वो फिर परमाणु इकट्ठे होके फिर बन जाते हैं। फिर तीसरे चौथे पांचवे ऐसे 24 पे हो जाते हैं। लेकिन इससे ज्यादा परमाणु नहीं है जिनसे उनकी रचना हो सके। पृथ्वी पर इतने परमाणु नहीं है जिससे और सुंदर रचना हो सके। वास्तव में देखा जाए तो सुंदर क्या चीज है, सुंदरता का लक्षण क्या है। एक चीज आपको लक्षण बता रहा हूं कि कोई चीज हमें सुंदर लगती है तो क्यों लगती है, और वास्तविक सुंदरता कब मानना, किस वस्तु को देख के। हमें सुंदर कब चीज लगती है? जो हमारे मन को भा जाए, जैसी हमारी अंदर की कषाय चल रही हो और वो वैसी वस्तु हमें मिल जाए तो हमें वो अच्छी लगने लग जाती है। लेकिन यहाँ पे सुंदरता का लक्षण वो नहीं है। यहाँ पे चित्त जब आपका विकृत ना हो, जिस वस्तु को देख के आपका चित्त विकृत ना हो, तब समझना वो चीज सुंदर है। मतलब जब आपके मन में 25 कषाएं उत्पन्न नहीं हो, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, ये सारी कषाएं जब उत्पन्न ना हो, जब आपका चित्त विकृत ना हो, तब समझना वो वस्तु बहुत सुंदर है। हम भगवान को देखने जाते हैं तो हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, ये कोई भी कषाय उत्पन्न नहीं होती, तभी हमें समझ में आता है कि ये सर्वोत्कृष्ट सुंदर है, वो सबसे सुंदर है। तब समझना कि हाँ ये सबसे बढ़िया है। तभी कहते हैं कि वीतरागी देव को ही क्यों पूजना। जैसे कहते हैं ना कि भगवान को देख के ही अपार शांति मिलती है। जैसे एक
माँ अपने बच्चे को देखे तो उसको अपार शांति मिलती है। ऐसे ही जब एक भक्त अपने भगवान को देखते हैं, अभी के लिए जो हम भक्त हैं और भगवान बनने वाले हैं, तो जब भक्त भगवान को देखते हैं तो अपार शांति मिलती है। और वो शांति ऐसी होती है, वो शांति हमेशा के लिए चाहते हैं। थोड़े पिछले छंदों से कनेक्ट करें तो कहा था अनिमेष, मतलब बिना पलक झपकाए उनको देखने लग जाते हैं, टकटकी लगा के देखने लग जाते हैं। मतलब जो वस्तु हमें अच्छी लगती है, टकटकी लगा के। बहुत समय सार में एक बहुत बढ़िया उदाहरण दिया कि जैसे मेंढक टकटकी लगा के देखता है। उदाहरण वहां पे किसी और अर्थ में दिया, लेकिन उदाहरण को हम ले सकते हैं जैसे मेंढक टकटकी लगा के किसी वस्तु को देखता है, ऐसे ही एक भक्त अपने भगवान को टकटकी लगा के देखते हैं कि कितने सुंदर हैं, कितने ये गुणवान हैं। अभी तो बाहर शरीर की चर्चा कर रहे हैं, सोचिए, कहा था ना जिनकी मूरत इतनी सुंदर है वे कितने सुंदर होंगे। ऐसे ही क्या कहा जा रहा है, जिनकी शरीर के परमाणुओं की रचना ही इतनी बढ़िया हुई तो वो सोचिए वो कितने सुंदर होंगे। जो परमाणु उनके संयोग से राग रहित हो गए हैं, सोचिए वे वीतरागी भगवान कैसे होंगे। मतलब कि बाहर की महिमा की जा रही है, बाहर की महिमा भी अंदर की महिमा के लिए की जा रही है। आपको पता है बहुत बढ़िया काव्य क्या होता है, क्योंकि हम देखते हैं कि हम बहुत सारी रचनाएं पढ़ते हैं या बहुत सारी पिक्चर देखते हैं। हम सब पिक्चर तो देखते ही होंगे। पिक्चर में एक नायक होता है और एक खलनायक होता है। एक नायक होता है, एक खलनायक होता है। अगर 2 घंटे की पिक्चर है तो 1.5 घंटे में खलनायक का बहुत बढ़िया रोल दिखाते हैं। जैसे अपनी पुराणों के हिसाब से बात की जाए तो पद्म पुराण में 700 पेजों में रावण के बारे में इतना वर्णन किया, इतना वर्णन किया, और बाकी के कुछ पन्नों में राम जी का वर्णन किया। ऐसा क्यों? खलनायक को इतना शक्तिशाली दिखाया जाता है और आखिरी में बताया जाता है शक्तिशाली कुछ नहीं था। ऐसे ही बाहर की महिमा तो बहुत की जा रही है, खलनायक की महिमा बहुत की जाती है शुरुआत में, पिक्चर में खलनायक की महिमा बहुत की जाती है, लेकिन उस खलनायक की महिमा करने का मतलब क्या है? खलनायक की महिमा नहीं, उस नायक की महिमा करना है। खलनायक की महिमा भी की जाएगी, क्यों? क्योंकि हमें नायक की महिमा करनी है। 700 पेज में रावण की महिमा भी की जाएगी, लेकिन रावण की महिमा करने के लिए 700 पेज नहीं लिखे, वो 700 पेज भी किसकी महिमा के लिए लिखे? राम जी की महिमा के लिए लिखिए। ऐसे ही शरीर की चर्चा तो की जा रही है, शरीर के सुंदर परमाणु तो बताए जा रहे हैं, लेकिन किस लिए बता रहे हैं? शरीर की रचना भी बताई जा रही है उस अंदर की सुंदरता को बताने के लिए। मतलब लक्ष्य क्या है? अंदर की सुंदरता। अंदर के जैसे भाव होंगे वैसे हम सुंदर हो जाएंगे। जैसा होगा मन, मतलब जैसा अपन सोचते हैं वैसे बाहर हो जाता है। कहा जाता है ना जगत में, जैसा हम सोचते हैं वैसे बाहर हो जाता है। हम अपना मन अच्छा रखें, हम शांत परिणामी रहें तो बाहर का एटमॉस्फेयर भी सब शांत हो जाएगा। बहुत बढ़िया छंद, इसका मैं अर्थ पढ़ता हूँ कि यहाँ पे क्या लिखा। यहाँ पे कह रहे हैं कि हे त्रैलोक के शिरोमणि, जिन शांत जिन प्रशांत रस से युक्त सुंदर राग रहित परमाणुओं से आपका परम औदारिक शरीर निर्मित हुआ है, वे परमाणु भी वस्तुतः उतने ही थे, क्योंकि समस्त पृथ्वी तल पर आपके समान अन्य किसी का ऐसा सुंदर रूप नजर ही नहीं आता है। इतना बढ़िया भाव इस छंद में व्यक्त किया गया। एक बार हम इस छंद को पढ़ते हैं और इसका अर्थ समझ के इसको पढ़ेंगे। चलिए एक साथ पढ़ते हैं। यही शांत राग रुचि भी परमाणु भेस्त्वं निर्मापिता स्त्रिभुवनैकललाम भूत तावन्त एव खलु ते प्रणव पृथिव्यां यत्ते समानमपरं नहि रूपमस्ति। हम बहुत ध्यान से पढ़ें, बहुत देख के पढ़ें तो सही पढ़ा जाएगा। लिखा है समान मपरम न ही रूप मस्ती। देखो पढ़ने में क्या आसानियत होती है, अगर आपके पास पुस्तकें हैं तो और पेंसिल भी है तो आप निशान लगा लीजिए कि हमें कहाँ तक पढ़ना है। जैसे मैंने पढ़ा रूप मस्ती, तो रूप के आगे कॉमा लगा लीजिए, पहले रूप तक पढ़ेंगे फिर मस्ती पढ़ेंगे, तो पढ़ने में आसानी हो जाएगी। और अगर कॉपी हो तो कॉपी में लिख लें कि रूपम मस्ती में संधि विच्छेद कैसे करेंगे, तो ऐसे करेंगे रूपम प्लस अस्थि, तो हमेशा के लिए आसान रहेगा। हम क्या लगता है कि हमें एक बार में सब कुछ याद हो जाएगा, हमें तो कुछ लिखने की आवश्यकता ही नहीं है। लेकिन हम हैं मति ज्ञानी श्रुत ज्ञानी, और ऐसा मति ज्ञान श्रुत ज्ञान है जो इतना अल्प है, हमें इतनी जल्दी हम अकलंक निकलंक नहीं है जो हमें एक दो बार में याद हो जाए। इसलिए लिखना, और लिख नहीं सकते हैं तो बहुत ध्यान से सुने और बहुत ध्यान से देख के पढ़ें, पढ़ने में भी आएगा।
चलिए चलते हैं हम अपने अगले छंद पे। अगले छंद में क्या भाव व्यक्त किए गए हैं? जैसे कि अभी किसकी बात की गई थी? अभी तो बात की गई थी शरीर की, अब बात की जाएगी उनके मुखमंडल की। जैसे कहा जाता है ना, जगत में उपमाएं दी जाती हैं, जगत में उपमाएं दी जाती हैं। मुख को अगर सर्वोत्कृष्ट उपमा दी जाती है तो किसकी दी जाती है? चंद्रमा की दी जाती है, कि आपका मुख हो तो चंद्रमा जैसा, आपकी चाल हो तो हिरण जैसी, आपकी आवाज हो तो कोयल जैसी। ऐसी जगत में उपमाएं बहुत दी जाती हैं। अपना अगर आपका बच्चा बहुत ताकतवर हो तो कहा जाता है ये मेरा शेर बच्चा है, शेर बच्चा। मतलब जगत में उपमाएं बहुत दी जाती हैं। जगत में सर्वोत्कृष्ट उपमा मुख के लिए क्या दी गई? चंद्रमा की। तो मानतुंग आचार्य को भी लगा कि हाँ, हमें चंद्रमा, जो मुख को ये उपमा दी गई है, हमें भी देना चाहिए। उन्होंने भी सोचा चले भगवान के मुख के लिए हम चंद्रमा की उपमा देते हैं। लेकिन जैसे ही वो चालू उन्होंने लिखना प्रारंभ किया तो लेखनी उनकी आगे नहीं बढ़ी। उन्होंने बहुत विचार किया, क्या चंद्रमा जैसी उपमा, चंद्रमा की उपमा हम उनको मुख को, उनके मुख को दे सकते हैं? क्या उनका मुख चंद्रमा जैसा वास्तव में है भी? यहाँ पे तो कहा जाएगा कि कोई उपमा किसी को दे नहीं जा सकती, भगवान को किसी प्रकार की उपमा नहीं दी जा सकती। मानतुंग आचार्य की कलम रुक गई, जैसे वो लिख रहे थे लिखते लिखते रुक गए। जगत में उपमा चंद्रमा की दी जाती है मुख के लिए, लेकिन वे भगवान के मुख को चंद्रमा की उपमा देने के लिए तैयार नहीं है। वे कह रहे हैं चंद्रमा की उपमा भी भगवान के मुख को नहीं दी जा सकती, वे तो अनुपम है, अर्थात उपमा रहित है, किसी प्रकार की उनको उपमा नहीं दी जा सकती। तो देखिए कैसा छंद यहाँ पे लिखा, कलम रुकी, और कलम रुकी तो आगे क्या लिखा मानतुंग आचार्य ने, देखते हैं। चलिए 13वां छंद, एक एक पंक्ति पढ़ेंगे, आप उस पंक्ति को दोहराना। पहली पंक्ति, वक्त्रम क्वते सुर नरो रग नेत्र हारी। वक्त्रम, वक, वक है, वक वो भी क आधा है, फिर त्र, त प्लस र प्लस म, तो वक्त्रम। एक साथ पढ़ेंगे, जैसे ही मैं खत्म करूं उसके बाद बोलना चालू करना एक साथ ही। वक्त्रम क्वते सुर नरो रग नेत्र हारी। चलिए दूसरी पंक्ति, निशेष निर्जित जगत त्रितयोपमानम। आखिरी शब्द क्या है? जगत, जगत में त आधा है, तृतीय उपमानम, तो पूरा शब्द बन गया ऐसे। तो निशेष निर्जित जगत तृतीयोपमानम, पढ़िए। बिंबम कलंक मलिनम को निशाकरस्य। यद्वासरे भवति पाण्डुपलाशकल्पम्। चलिए एक बार इस छंद को संधि विच्छेद के साथ देखते हैं, फिर इसको फिर से पढ़ के इसका अर्थ देखेंगे। क्या कह रहे हैं इधर? पहला शब्द है वक्त्रम। क्या शब्द है पहला? वक्त्रम। दूसरा क्व ते, फिर अगला शब्द क्या है? नरोरग। नरोरग आपको दिखाई दे रहा है, वो नरोरग नहीं है, वो है नर प्लस उरग। क्या है वो शब्द? नर प्लस उरग। फिर है नेत्रहारी। फिर दूसरी पंक्ति देखिए, निशेष, दूसरा शब्द निर्जीत, फिर है जगत, जगत में आधा त है, फिर तृतीय, त्रि त य, फिर अगला शब्द उपमानम, तो एक साथ बना जगत तृतीयोपमानम। फिर तीसरी पंक्ति देखिए, बिंबम कलंक मलिनम क्व निशाक, निशाकरस्य। क्या है? निशाकरस्य, निशाकरस्य, तो निशाकरस्य। फिर अगला देखिए, चौथी पंक्ति का पहला शब्द यद वासरे, यद वासरे, अगर तोड़ के पढ़ेंगे तो क्या बनेगा? यद प्लस वासरे। और थोड़ा देखें तो यद जो द है वो त हो जाएगा, तो यत वासरे, यत वासरे भवती पांडु पलाश कल्पम। समझ में आया? एक बार इसका छंद का पाठ करते हैं पूरा, एक साथ पढ़ेंगे।
वक्त्रं क्वते सुरनरोरगनेत्रहारी निशेष निर्जित जगत्कृतयोपमानम् बिम्बं कलङ्कमलिनं कनिशाकरस्य यद्वासरे भवति पाण्डुपलाशकल्पम्। मानतुंगाचार्य भगवान को उपमा देने का विचार ही रहे थे, कौन सी उपमा उनको मुखमंडल की दी जाए। तो इस शरीर में सबसे ज्यादा कोई चीज देखी जाती है, सबसे पहले क्या देखा जाता है? शक्ल। आपकी शक्ल से पहचान लिया जाता है कि आप कैसे हैं। तो सबसे पहले शक्ल को याद किया जा रहा है, मुखड़े को याद किया जा रहा है कि वो मुखड़ा कैसा है। देखिए क्या कह रहे हैं, पहला शब्द देखिए अर्थ में। सबसे पहले पहली पंक्ति में देखेंगे सुर, फिर देखेंगे नर उरग, नरोरग दिया ना, सुर नर, सुर नरोरग नेत्रहारी। क्या यहाँ पे? यहाँ पे सबसे तीनों जगत में, तीनों जगत माने तीन लोक में सारे सुंदर लोग ले लिए। मतलब कि अपने ऊर्ध्व लोक में, मधो मध्यम लोक में और अपने अधोलोक में सर्वोत्कृष्ट सबसे ज्यादा सुंदर कोई लोग हैं तो उनको लेके आए। कौन कौन है? छंद में लेकर आए। सुर अर्थात देवता, नर माने मनुष्य, और फिर उरग माने जो भवनवासी, अधोलोक में जो भवनवासी नाग कुमार जाति के देव होते हैं उनको कह रहे हैं उरग। कह रहे हैं कि देव, मनुष्य और ये भवनवासी जो देव हैं, नाग कुमार जाति के जो देव हैं, क्या लिखा? नेत्रहारी, नेत्रों को हरण करने वाले। मतलब कि सबसे सुंदर लोगों के भी नेत्र हर लिए गए हैं। कौन सुंदर लोग? तीनों जगत में। ऊपर कौन? देव जो सबसे ज्यादा सुंदर है, यहाँ पे मनुष्य जो सबसे ज्यादा सुंदर है, और नीचे जो भवनवासी नाग कुमार जाति के जीवन वो सबसे सुंदर है। उन लोगों के भी क्या हो गया? उनके साथ क्या हुआ? नेत्रहारी, उन लोगों के भी नेत्र हर लिए गए हैं। नेत्र को हरण करने वाले हैं कौन? देखते हैं आगे क्या कहा गया। देखिए निशेष, निशेष निर्जित जगत तृतीय उपमानम। मतलब क्या है इसका? निशेष माने संपूर्ण, शेष माने कुछ बचा है, और निशेष माने संपूर्ण। निर्जीत माने जिसने जीत लिया है। क्या? जिसने जीत लिया है। किसको जीत लिया है? संपूर्ण रूप से किसने किसको जीत लिया है? तो कह रहे हैं जगत तृतीय उपमानम, तीनों जगत की, तृतीय जगत माने तीनों जगत की उपमाओं को जिसने जीत लिया है। जीत लिया है माने जैसे कहते हैं ना, भगवान ने राग द्वेष को जीत लिया है। राग द्वेष को जीत लिया है माने राग द्वेष का अभाव कर दिया है। ऐसे यहाँ पे कहा जा रहा है कि तीनों लोकों की उपमाएं, सर्वोत्कृष्ट जितनी जगत की उपमाएं हो सकती थी, सारी उपमाओं को जीत लिया है। जीत लिया है माने उनको किसी प्रकार की उपमा नहीं दी जा सकती। सारी उपमाएं उनके सामने फीकी हैं, उनके मुख के सामने सारी उपमाएं फीकी हैं। कि ऐसी, मतलब कि देव, मनुष्य, भवनवासी, नाग कुमार जाति के देव जितने भी हैं, सबके नेत्र को हर लिया गया। संपूर्ण रूप से तीनों लोकों के उपमानों को, उपमान मतलब उपमाओं को जीतने वाला, अर्थात उपमा रहित। क्या है उपमा रहित? तुम्हारा क्या है? तो अगली पंक्ति में देखिए क्या लिखा। आपको शब्द मिला होगा ते वक्त्रम क्व, वक्त्रम मिला आपको। वक्त्रम पहली पंक्ति में वक्त्रम शब्द है, और वहां पे ते शब्द में मिलेगा, तो क्व शब्द में मिलेगा। तो ऐसा क्या है उपमा रहित? तो कह रहे हैं तुम्हारा मुखमंडल। वक्त्रम माने मुखमंडल, आपका जो मुख है वो कैसा है? संपूर्ण तीनों जगत की उपमाओं से रहित है। और कैसा? जो सर्वोत्कृष्ट जो सुंदर लोग हैं तीनों जगत के, उनके द्वारा जिनके नेत्र हर लिए गए हैं। क्या देख के? आपके मुखमंडल को देख के, आपका मुखमंडल। फिर क्या कह रहे हैं अगली पंक्ति में? नीचे तीसरी पंक्ति देखिए, कलंक मलिनम निशाकरस्य बिंबम क्व। कलंक मलिनम निशाकरस्य, निशाकरस्य मतलब क्या होता है? निशा मतलब रात्रि, और कर मतलब रात्रि को करने वाला कौन? ऐसा चंद्रमा। रात्रि को कौन करता है? चंद्रमा। तो रात्रि को करने वाला ऐसा कौन? उसका विशेषण क्या दिया? कलंक मलिनम। वो रात्रि को करने वाला कैसा है? कलंक है, मलिनता से युक्त है, क्योंकि कभी कभार चंद्रमा में मलिनता होती है ना। तो कह रहे हैं कि वो कलंक से मलिन चंद्रमा, चंद्रमा का बिंब कहाँ है? कह रहे हैं। फिर अगली पंक्ति, चौथी पंक्ति देखिए, यद वासरे,
मिला यत वासरे, चौथी पंक्ति में पहला शब्द यत वासरे, आगे दिया पांडु पलाश कल्पम भवती। देखा, पांडु पलाश कल्पम फिर भवती। पांडु क्या होता है और पलाश क्या होता है, कुछ आपको पता है? पलाश तो माने होता है पीला, लेकिन पांडु क्या होता है? पांडु होते हैं एक फूल। ये कहें कि जो पलाश है, पलाश, पांडु पलाश, पांडु का कहें क्या, पलाश कहें। जो पलाश है, पलाश का एक फूल होता है। वो पलाश का फूल कैसा होता है? वो पीले कलर का होता है। और कैसा कि उसको, उसका नेचर ऐसा है कि जैसे कुछ पेड़ होते हैं ना, उनके पास जाते हैं, वो जाते ही मुरझा जाते हैं। ऐसे ही कह रहे हैं, वो पलाश नाम का फूल कैसा है, उसको जैसे ही स्पर्श करते हैं मनुष्य, जैसे उसके पास जाते हैं वो मुरझा जाता है। ये पलाश का फूल अगर आपको याद हो तो पुराने जमाने में हम यूज करते थे, मतलब हमने एक बार हमने भी यूज किया है, जब होली का टाइम होता है तो होली पे अब तो गुलाल आ गया, लेकिन गुलाल पहले नहीं चलता था। तो पहले पलाश के फूल चलते थे, उसको रात को पानी में डाल देते थे, तो वो अपने कलर छोड़ देते थे, पीला कलर। उसको कहते थे टेसू का फूल। तो ये टेसू का फूल ही क्या है, पलाश है। तो कह रहे हैं कि वो पलाश कैसा होता है, रात्रि में जैसे ही कोई मनुष्य दिन में उसके पास जाता है तो वो मुरझा जाता है, क्या जीर्ण शीर्ण हो जाता है। तो यहाँ पे कह रहे हैं जो दिन में जीर्ण शीर्ण हुए टेसू के पत्र के समान है, फीका है, पीला पड़ जाता है, ऐसा कौन? टेसू का फूल। ऐसे क्या होता है? ऐसे ये चंद्रमा होता है। जैसे कि जो लोग देर से उठते हैं, देर से उठते हैं तो उनको चंद्रमा देखने को ही नहीं मिलता है। जैसे ही सुबह होती है वो चंद्रमा चला जाता है। ऐसे ही जैसे ही कोई मनुष्य उस टेसू के फूल के पास जाता है वो मुरझा जाता है, उसकी नेचर है ऐसी। बहुत लोगों को चंद्रमा नहीं दिखाई देता। तो यहाँ पे कह रहे हैं उस चंद्रमा को देख के करेंगे भी क्या? वो चंद्रमा जो कलंक से युक्त है, वैसे तो चंद्रमा को उपमा दी जाती है मुख की, लेकिन मानतुंग आचार्य कह रहे हैं उसको मुख की उपमा भी क्यों देनी? वो कलंक से युक्त, एक समय कलंक से युक्त रहता है तो दूसरे समय कलंक से रहित हो जाता है। ऐसी वस्तु हमें नहीं चाहिए। वास्तव में उपमा उस चीज को दी जाती है जो उपमा में तो खुद अधिक हो। जैसे कहें कि हमारा शेर बच्चा, तो मतलब शेर उसमें ज्यादा भारी है, बच्चा कमजोर है, उसको उपमा देने के लिए। यहाँ पे तो कह रहे हैं कि भगवान से बड़ा कोई है ही नहीं। अगर भगवान से कोई बड़ा होता तो उपमा दी जाती, कोई उपमा भगवान के समान नहीं है। चंद्रमा भी, चंद्रमा जो सर्वोत्कृष्ट होता है उसको भी ऐसी उपमा नहीं दी जा सकती है। तो कह रहे हैं कि वो उपमा भी बेकार जाएगी। तो अनुपम, वो अनुपम है, किसी प्रकार की हमारे भगवान को उपमा नहीं दी जा सकती है। सबसे बेस्ट अगर कोई है तो वे, जैसे अभी बात करें नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी के समान कौन? तो अभी कहा जाएगा कि नरेंद्र मोदी के समान कार्यशैली वाला कोई व्यक्ति नहीं है, ऐसा उनके समान कोई काम नहीं करता। अगर उनको मैं राहुल गांधी की उपाधि दे दूं कि वे तो बिल्कुल राहुल गांधी जैसा काम करते हैं, तो बताइए आपको चलेगा? नहीं चलेगा। मोदी कैसा काम करते हैं? मोदी मोदी जैसा काम करते हैं। ऐसे ही ईश्वर कैसे हैं? ईश्वर ईश्वर जैसे हैं, भगवान भगवान जैसे हैं। उनको किसी प्रकार की उपमा देना, उनकी गुणों में उनके गुणों को कम करना है। अगर उनको हम उपमा देते हैं तो हमारे भगवान कैसे हैं, उनको किसी प्रकार की उपमा नहीं दी जा सकती है। चाहे हमने बहुत भक्ति पढ़ी होंगी, भक्तियों में उनके एक एक अंग को एक एक उपमा दी गई होगी, लेकिन मान तुंगाचार्य का चित्त इसको स्वीकार भी नहीं करता। वो कहते हैं कि हम तो किसी कोई उपमा उनको नहीं दे सकते, वो तो अनुपम है, वो उपमा से रहित हैं। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि देव, मनुष्य, भवनवासी, नाग कुमार जाति के देवेंद्र आदि के नेत्रों को हरण करने वाले, संपूर्ण रूप से तीनों लोकों के उपमानों को जीतने वाले, अर्थात उपमा रहित तुम्हारा मुखमंडल कहाँ, और कलंक से मलिन चंद्रमा का बिंब कहाँ? मतलब कह रहे हैं ना, जैसे कि कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली, ऐसे कह रहे हैं कहाँ आपका मुखमंडल और कहाँ वो चंद्रमा जो कलंक से सहित है। दोनों की कोई उपमा नहीं है, एक ऊंचा तो एक बहुत नीचा। जहां मतलब कि जहां राजा भोज वहां गंगू तेली कहाँ पे हो सकती है? नहीं हो सकती। ऐसे कह रहे हैं कहाँ आपका मुखमंडल और कहाँ कलंक से मलिन चंद्रमा का बिंब, दोनों में कोई समानता नहीं है। कह रहे हैं जो दिन में जीर्ण शीर्ण हुए टेसू के पत्र के समान फीका और पीला पड़ जाता है। जैसे कि दिन में कैसा, दिन में चंद्रमा नहीं दिखाई देता, लेकिन आप कैसे हो, आपकी कांति तो हर समय रहती है। सूर्य सुबह रहता है तो चंद्रमा रात्रि में रहता है।
मतलब एक टाइम फीका पड़ जाता है तो एक टाइम चमकता है, लेकिन आपकी कांति कैसी है? आप उस टेसू के फूल की तरह नहीं हो, आप उस चंद्रमा की तरह नहीं हो, आप उस सूर्य की तरह भी नहीं हो। आप कैसे हो? आप तो अपनी तरह हो। उनको किसी की उपमा नहीं दे सकती, किसी प्रकार की। जो जगत में सर्वोत्कृष्ट पदार्थ हों, अहो देश शास्त्र गुरु तो सर्वोत्कृष्ट पदार्थ है। उन सर्वोत्कृष्ट पदार्थ को किसकी उपमा देंगे हम? किसी प्रकार की उपमा हम उनको नहीं दे सकते। तो ऐसे हमारे भगवान जिनको किसी प्रकार की उपमा नहीं दे सकते, अनुपम है वो। तो यहाँ पे ऐसा भाव व्यक्त किया गया। हम एक बार छंद पढ़ेंगे और छंद का अर्थ लेते हुए छंद को पढ़ेंगे और आज की बात को पूरी करेंगे। आज समय अपना पूरा हो चुका है, एक्स्ट्रा चल रहे हैं हम अपना। चलिए देखते हैं 13वां छंद, पढ़िए एक साथ। वक्त्रम क्वते सुर नरो नेत्रहारी निशेष निर्जित जगत तृतीयोपमानम बिंबम कलंक मलिनम क्व निशाकरस्य यद्वासरे भवति पाण्डुपलाश कल्पम। तो मैं समझूंगा आपको इन दो छंदों का भाव भी बहुत अच्छी तरह समझ में आया होगा। और अगर कुछ नहीं आया है तो इसको पुनः पुनः बार बार सुने, बार बार पढ़ें। इसका अर्थ आपको खुद समझ में आएगा, क्योंकि बार बार हम प्रयास करेंगे तो जो प्रयास करेगा वो सफल तो होगा ही। तो बार बार प्रयास करें, इसका अर्थ समझें और इस निष्काम भक्ति को समझें जिसमें किसी प्रकार की कामना नहीं की गई है। तो हम भी इस भक्तांबर को पढ़ के ऐसी मिथ्या कल्पना ना करें कि इसको पढ़ के कुछ मिलेगा या इसको पढ़ के हमारे रोग दूर हो जाएंगे, ऐसी कोई कल्पना ना करें। तो इसी मंगल भावना से मैं अभी की बात को तो पूरी करता हूँ। और शाम की कक्षा जो रहती है वो यथा समय आज से फिर से प्रारंभ हो जाएगी। कक्षा का समय है 8 बजे, लघु जैन सिद्धांत प्रवेशिका, वो भी आप सुनना। और शाम पे भरत का अंतर्द्वंद जो विषय था उस पर भी 5-10 मिनट की हम चर्चा करेंगे। चलिए अभी की बात को मैं विराम देता हूँ। अभी सब अपने स्थान से 9 बार नमोकार मंत्र का पाठ करेंगे।